सब साथ में रहेंगे। हमने कानूनी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें शासन प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है हम लोगों को। प्लीज आके जो कम नहीं होना चाहिए, आप लोग सहयोग करो और जो साथ में छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ दो, वो किनारे कर दो। जिसने चोरी कर रखी होगी वो नहीं आएगा, ठीक है। जो हम ईमानदार हो गए ना, हम आएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, ठीक है। हमने किसी का पैसा नहीं खा रखा ना। जो चोर होंगे, जो अभी धरपकड़ और भी चलेगी, इसमें गिरफ्तारियां और भी होनी है इसमें, है ना, होंगी उसकी होंगी। जो चोर होंगे वो छुपेगा, जिसने पैसा खा रखा होगा। आगे हम लोगों ने नहीं खा रखा, हमारे पास प्रूफ है। हम शासन प्रशासन अनुमति लेके अपनी बात को रखेंगे। शासन प्रशासन पक्का हमारा सहयोग करेगा। और जो लोग नहीं आना, सर जिद मत करो किसी को कि तुम आओ, नहीं आना मत आने दो, ठीक है। जिसको आना है, हम लोगों को मजबूरी है, हम लोगों को आना है भाई, क्यों हमने चोरी नहीं कर रखी है, ठीक है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यहाँ पे महानुभाव कौन है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो मेरा नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। जस्टिस को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जस्टिस को बाहर निकालो, बाहर निकालो, जस्टिस को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जस्टिस को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। बेईमानों को जेल भेजो, जेल भेजो, बेईमानों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बेईमानों को जेल भेजो, बेईमानों को जेल भेजो, बेईमानों को जेल भेजो। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति। भारत माता की आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ। एलओसीसी के बेईमानों को, एलओसीसी के बेईमानों को, उत्तम राजपूत मुर्दाबाद, उत्तम राजपूत बिमला बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, शिशोर बिष्ट, बेईमानों को, बेईमानों को हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा जो हमें दिलाएगा वही देश में राज करने को, बेईमानों को, बेईमानों को, वंदे वंदे वंदे। मातृशक्ति वही देश में राज करेगा, मेरा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा, मेरा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा। एलओसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, एलओसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, एलओसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो।
माता की जय, भारत माता की जय। बेईमानों को बेईमानों को हमारा पैसा हमारा पैसा वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पैसा हमारा पैसा हमारा नहीं किसी के जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, सहकारिता मंत्रालय होश में आओ। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी जो है, इसके संबंध में जो विभिन्न जिले में और जो तहसील स्तर पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उस क्रम में आज जो है देहरादून कलेक्ट्रेट में जो है हमारे द्वारा एक 3 ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें एक तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम है संबोधित, दूसरा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, इन तीनों के नाम से ये पत्र इसमें है। सबसे पहले में जो है उत्तराखंड जन विकास मंच की तरफ से जो पहल चल रही है, इस क्रम में आज जो है हमने एक पत्र जो प्रेषित किया है। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत संघ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून उत्तराखंड। विषय है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का धन न लौटाए जाने व मुख्य संचालनकर्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई व जांच लंबी होने तक निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न में कार्रवाई न किए जाने हेतु पत्र। महोदय संविधान निवेदन इस प्रकार है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका जो पंजीकरण संख्या है MSCS/CR/639/2012, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत सोसाइटी थी, जो कि वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है। सोसाइटी द्वारा 3 राज्यों में बैंकिंग का कार्य किया जा रहा है। महोदय, उत्तराखंड राज्य सरकार के पत्र संख्या 6938-39/अधिकोष मल्टी स्टेट अनापत्ति 2016-17 दिनांक 16 जनवरी 2017 इस सोसाइटी को संचालित करने की अनुमति प्राप्त है। ये 2017 में है। महोदय, यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि संबंधित सोसाइटी में उत्तराखंड राज्य के लाखों लोगों द्वारा अपना निवेश आरडी यानी सुकन्या आयुष्मान योजना, पेंशन प्लान आदि एफडी एमआईपी के माध्यम से अनुमानित 500 करोड़ का निवेश किया गया। महोदय, यह भी निवेदन है कि सभी कार्यकर्ताओं व निवेशकों की जमा राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा शिविर लगाकर भुगतान दावों को जमा कर तत्काल विंडो एवं पोर्टल खुलवाकर अनियमित जमा योजनाओं पाबंदी नियम यानी बर्ड्स एक्ट है, जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत लगभग 2 से 3 गुना सरकार करने की कृपा करे तथा निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा सम्मान की गारंटी का अधिकार देते हुए एजेंटों के खिलाफ दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लेने की कृपा करें। महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित संख्या 419 उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में अधिनियम 2005 उत्तराखंड अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2005 धारा A3 में सरकार या जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में शिकायत प्राप्त होने पर निर्दिष्ट कपटपूर्ण संविवाद की शिकायत का अन्वेषण कर सकते हैं। महोदय, 29/10/2024 को बिना किसी सूचना के सोसाइटी द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया है और नवंबर हो जाए तभी तो लूप पूरा पीछे नहीं भाई को सोसाइटी LECC में उत्तराखंड राज्य में इस सोसाइटी में कार्य कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की जीविका कृषि, पशुपालन या मजदूरी पर निर्भर। महोदय, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सभी निवेशकों का धन लौटाने, बोनस, ब्याज सहित भुगतान व अन्य फायदे का भी आश्वासन दिया गया था।
सोसाइटी ने अपने कार्य का विस्तार हेतु कई सुविधा केंद्र भी आवंटित किए, जिसके लिए सोसाइटी द्वारा फ्रेंचाइजी भी दी गई। इस हेतु सोसाइटी द्वारा सिक्योरिटी के रूप में 2 लाख रुपए प्रति सुविधा केंद्र से भी दिया गया और वर्ष 2018 में कुछ सुविधा केंद्रों को ATM की सुविधा दी, जिसके लिए एक तय शुल्क भी लिया गया। महोदय, इस सोसाइटी से जुड़े सभी कार्यकर्ता, कार्य संचालक बहुत बड़ी मुसीबत में है। सभी निवेशकों के द्वारा अपने निवेश के साथ साथ अन्य निवेशकों का निवेश भी इस सोसाइटी में जमा किया गया था। सभी निवेशकों का पैसा इस सोसाइटी में जमा है और वह उन कार्यकर्ताओं से अपने जमा पैसे की मांग कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, और निवेशक उनको धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक तरह से होता है कि ये परेशान होते हैं तो बोलेंगे ही क्योंकि हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से सबसे पैसा देने के लिए होता है, जिससे समस्त कार्यकर्ता का पूरा परिवार दहशत में, जबकि समस्त निवेशकों के द्वारा निवेश किए हुए समस्त पैसे सोसाइटी में जमा है जो अभी तक बंद है। महोदय, यह भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सोसाइटी का कार्य बंद होने से पुलिस द्वारा उन निर्दोष कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है जिनका कोई दोष नहीं है। सोसाइटी द्वारा प्रदान प्लान कार्यकर्ताओं ने निवेशकों को बताए। सोसाइटी के दस्तावेज देखकर जमाकर्ताओं के संतुष्टि के उपरांत इस सोसाइटी में निवेश किया। सोसाइटी निवेशकों की रसीद, पॉलिसी, बॉन्ड, पासबुक भी मुहैया कराती थी। महोदय, यह भी संज्ञान में लाना चाहते वो गायब हो गए या उनका कार्रवाई हो गई या वो जेल में बंद हो गए, इस प्रकार का माहौल अचानक बनता और लोग जो है फिर परेशान हो। जब ग्राहकों ने ये बात सुनी कि भाई कंपनी लॉस में चली गई है या डायरेक्टर या जो इसमें अधिकारी थे वो जेल बता रहे हैं, तो उसके अधीन भी 2019 में जो है जो अपर सचिव महोदय थे, उन्होंने अपने 13 जो जिले हैं उत्तराखंड के, उन सबको जो ये बात बोली थी कि इसको जो है बर्ड्स एक्ट को लागू किया जाए, मगर उसका अनुपालन ठीक से नहीं हुआ। और जो फाइनेंशियल ईयर जो है वित्त वर्ष 2020-21 का जो वित्त वर्ष है, उसमें राज्य के सहकारिता मंत्रालय या सहकारिता विभाग द्वारा भी इनकी जो संस्थाएं जो संचालित हो रही थी उस पर आपत्ति दर्ज कर दी गई थी। उसके बावजूद भी ये चीज़ नहीं रुकती। जब वो संस्था नहीं रोक रही है, सरकारी एजेंसी नहीं रोक रही है, तो आप जैसे सामान्य लोगों को या मैं अगर उसके कागज नहीं देखता तो कैसे पता चलता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी इसके अंदर से हो रही थी। तो हम तो अपने एक प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन बात हुई थी हमारे बड़थवाल जी, संजय बड़थवाल जी, जय सिंह भाई साहब, अपने उपाध्याय जी और अपने सभी जो एक टीम मेंबर हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार टीम आपको मिली हुई है, इन्हीं के ब्याह पे कहीं ना कहीं मैं इसमें जो है इसमें शामिल भी हुआ। जब ये चीज़ बताई तो कहीं ना कहीं दोष सरकारी एजेंसी का ज़्यादा है। और पहले तो जितने इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं घोटाला करा है, खाली मतलब एक सिंगल बात आप कहें कि LUCC ही एक संस्था नहीं है, ऐसी अनगिनत संस्थाएं चल रही हैं। इसी केस में बोरा जैसी संस्था चल रही है और भी ना जाने कितनी संस्था और चिट फंड की ऐसी बहुत सारी जो प्राइवेट जो कहते निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया आपके ब्याह पे, या आपने भी पहले अपना निवेश करा, उसके बाद आपको जो है कर्मचारी के रूप में इन्होंने जो है सुविधा केंद्र अलॉट कर दिया। तो मैं आप लोगों को तो दोषी इसमें बिल्कुल नहीं मानता। दोषी वो लोग हैं जो इस संस्था को देख रहे हैं और जो चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान बोलता है ना, आर्टिकल 19(1) से आता है, फंडामेंटल राइट्स में ये हुआ है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं। तो सहकारी समिति जो बनने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया है और वो समिति बनी उसी हिसाब से, और ये बैंकिंग का कार्य कर रही है। उसके बाद इन्होंने वृहद स्तर पे अपना जो है कई राज्यों में ये फैल गई संस्था, और इनका जो बैंकिंग सिस्टम अपना एक तरह से डेवलप कर लिया। तो RBI की गाइडलाइंस है, और फिर जो है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, हमारे लेटर अलग से जा चुके हैं, पर लेकिन इसलिए दिया है यहाँ से
कि हो सकता है कि आप लोग सोचे कि लेटर आपने भेजे नहीं भेजे, पर ये तो कम से कम सबके सामने है। कल आप पूछ सकते हैं कि मान्य जिला महोदय जी आपने भेजे थे, क्या जवाब मिला उसका, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग इसको पूछने का अधिकार है, आपके सामने ये चीज है। उसमें हमने लिखा है सेवा में श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो हमने उनको भेजा है, जिलाधिकारी का हमने सुना था, महामहिम जी को हमने जो भेजा है उसमें जरा एक बार सुने। सेवा में श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भारत संघ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून उत्तराखंड। विषय द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशों का धन न लौटाने व मुख्य संचालनकर्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई व जांच लंबित होने तक निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा उत्तराखंड तक कार्रवाई न किए जाने हेतु पत्र। भाई आप लोगों का क्या दोष है कि आपको हम कैसे कह सकते हैं? जो दोषी होगा तो उसकी तो जांच होगी, उसे तो जो भी चीज है सजा वो तो कानून करेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते और होना भी चाहिए। हम उनके साथ किसी के साथ नहीं कि जो दोषी है वो हमारे साथ या किसी वो है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। चाहे हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो आपके सामने दिख रहा है, दिखेगा भी। महोदय सभी ने नर्म निवेदन इस प्रकार से है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS/CRC 39/2012 भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत थी, जो कि वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है। सोसाइटी द्वारा 3 राज्यों में बैंकिंग का कार्य किया जा रहा था। 3 महोदय उत्तराखंड नंबर 1 महोदय उत्तराखंड राज्य सरकार के पत्र संख्या 6938/39 अधिकोष मल्टी स्टेट अनापत्ति 2016-2017 दिनांक 16 जनवरी 2017 इस सोसाइटी को संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई। महोदय यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि संबंधित सोसाइटी में उत्तराखंड राज्य से लाखों लोगों के द्वारा अपना निवेश RD सुकन्या आयुष्मान योजना पेंशन प्लान आदि FD MIB के माध्यम से अनुमानित 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। क्योंकि हमारे पास आंकड़े भी आए हैं जो काफी है, पर अनुमानित है कि इतना तक हो सकता है पूरा उत्तराखंड में, और जो आने वाले भी हैं। महोदय ये भी निवेदन करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं व निवेशों की जमा राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा शिविर लगाकर भुगतान दावों को जमा तत्काल विंडो व पोर्टल खुलवाकर अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 वर्ष एक्ट 2019 के तहत 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करने की कृपा करें एवं निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा सम्मान की गारंटी का अधिकार देते हुए एजेंटों के खिलाफ दर्ज हुए सभी मुकदमों को सरकार वापस लेने की महान कृपा करे। महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अधीन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित संख्या 419 उत्तराखंड निक्षेपक यानी जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में अधिनियम 2005 उत्तराखंड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2005 धारा A3 में सरकार या जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में शिकायत प्राप्त होने पर विनिर्दिष्ट कपटपूर्ण समव्यवहार की शिकायत का अन्वेषण कर सकते हैं। ये इनका अधिकार है। इसमें लिखा है 2005 का उत्तराखंड जो ये लागू हुआ था पारित, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी और सरकार इसको तुरंत संज्ञान ले सकती है। स्पष्ट लिखा हुआ जो कानून है उसमें स्पष्ट लिखा है 2005 उत्तराखंड वाले में स्पष्ट लिखा है। हमने अभी पढ़ा उसे कि क्या है उसमें, तो इसलिए हमने उसको पॉइंट को रखा है। महोदय दिनांक 29/10/2024 को बिना किसी सूचना के सोसाइटी द्वारा सोसाइटी का पोर्टल बंद कर दिया गया है और नवंबर माह में सोसाइटी का मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट भी बंद कर दी गई। सोसाइटी अलीसूची में उत्तराखंड राज्य से कई महिला पुरुष व बुजुर्ग इस सोसाइटी में कार्य कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की जीविका कृषि पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर करती है। महोदय द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सभी निवेशों का धन लौटाने बोनस ब्याज सहित अन्य फायदे का भी आश्वासन दिया गया। यह सोसाइटी ने दिया था ना? हाँ, तो हमने वो भी लिखा है। जो चीज हमें पता चली हमने इसकी जड़ खोजने शुरू किया थी, सब कुछ है उसमें, है ना? धन लौटाने बोनस ब्याज से अन्य फायदे का भी आश्वासन दिया। सोसाइटी ने अपने कार्य विस्तार हेतु कई सुविधा केंद्र भी आवंटन किए, जिसके लिए सोसाइटी द्वारा फ्रेंचाइजी दी गई। इस हेतु सोसाइटी द्वारा सिक्योरिटी के रूप में 2 लाख रुपए प्रति सुविधा केंद्र से भी लिया गया और वर्ष 2018 में कुछ सुविधा केंद्रों को ATM सुविधा भी प्रदान की गई, जिसके लिए एक तय शुल्क भी
लिया जाता था। महोदय, ये सोसाइटी से जुड़े सभी कार्यकर्ता और कार्यालय संचालक बहुत बड़ी मुसीबत में। सभी निवेशों के द्वारा अपने निवेश के साथ साथ अन्य निवेशों का निवेश भी सोसाइटी में किया गया था। सभी निवेशों का पैसा इस सोसाइटी में जमा है और वह उन कार्यकर्ताओं से अपने जमा पैसे की मांग कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, और निवेशक उनको धमकी भी दे रहे हैं, जिससे समस्त कार्यकर्ताओं का पूरा परिवार दहशत में, जबकि समस्त निवेशों के द्वारा निवेश किए हुए समस्त पैसे LCC में जमा है जो अभी तक बंद है। महोदय, ये भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सोसाइटी का कार्य बंद होने के बाद से पुलिस और उन निर्दोष कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है जिनका कोई दोषी ही नहीं है। सोसाइटी द्वारा प्रधान प्लान कार्यकर्ताओं ने निवेशकों को बताया सोसाइटी के दस्तावेज देखकर जमाकर्ताओं ने संतुष्टि के उपरांत ही सोसाइटी में निवेश किया है। सोसाइटी निवेशों की रसीद, पॉलिसी, बॉन्ड, पासबुक भी मुहैया कराती थी। महोदय, ये भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अधीनस्थ राज्य उत्तराखंड में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लाखों नागरिकों के साथ योजनाबद्ध तरीके से ठगी की है। इन अपराधियों ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को घर बैठे रोजगार देने का झांसा देकर अपनी लुभानी योजना में फंसाया और बतौर कमीशन एजेंट अपने यहाँ काम पर रखकर उन्हें रोजगार देने का वादा किया। महोदय, यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, केंद्र रजिस्ट्रार सहकारी समिति, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। अतः महामहिम महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान ग्रहण करते हुए उत्तराखंड के लाखों निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी और संस्थाओं को निर्देश करने की कृपा करें, जिससे उत्तराखंड में लाखों निवेशकों की निवेशित धनराशि वापस दिला जा सके। अब इसको सबसे टॉप में सोसाइटी के मुख्य संचालन करता है, आपके 1 से लेकर 8 तक है। आपके मुख्य संचालक जो है सोसाइटी के मुख्य संचालक, आपको पता है 1 नंबर से 8 है समीर अग्रवाल, सबाब हुसैन रिजीव पुत्र, श्री हसीब रिजीव, पता शहर उर्फ जिला जालौन, मोबाइल नंबर ये है RK सेठी पुत्र अज्ञात, पता नहीं है, संजय मुड़किल पुत्र श्री चंदन प्रकाश शर्मा। जो हमारे पास जो उनके नाम है, किसी के पिताजी का नाम नहीं, किसी का मोबाइल नंबर नहीं, किसी का आधार कार्ड नहीं, पर लेकिन हमने लगे उसमें प्रयास की बहुत जल्दी वो मिल गए हैं, आने वाले भी हैं और जल्दी जो है जांच के उसमें रिडार पे पहुंच चुके हैं। संजय मुड़किल हो गया, श्रेय तलपड़े मुंबई महाराष्ट्र, आलोकनाथ हो गया, उत्तम राजपुर हो गया, राजकुमार हो गया और उनकी वाइफ भी है माया राजपूती। ये जो बड़े बड़े लीडर है जिन्होंने इसको चलाया है। अब रही समीर अग्रवाल की बात, तो वो तो भाई यहाँ है या नहीं है हमें पता नहीं, ये लोग यहाँ पे हैं या नहीं है ये हमारा विषय नहीं, उनको ढूंढना, इनको ढूंढने का विषय है जांच एजेंसी का। हमारी किसी की ताकत नहीं, हम इनको ढूंढ के, अगर कोई है तो हम कह नहीं सकते, पर ये लोग इतने जब जांच एजेंसी नहीं इनको ढूंढ पा रही है, इनके ऊपर जो इनाम रखा हुआ उन्हें ढूंढ पा रहे, तो हमारी क्या है, पर लेकिन जांच एजेंसी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। मैं आप लोगों को तो दोषी इसमें बिल्कुल नहीं मानता। दोषी वो लोग हैं जो इस संस्था को देख रहे हैं और जो चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान बोलता है ना, आर्टिकल 19(1) से आता है, फंडामेंटल राइट्स में ये जो है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं। तो सहकारी समिति जो बनने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया है और वो समिति बनी उसी हिसाब से और ये बैंकिंग का कार्य कर रही है। उसके बाद इन्होंने वृहद स्तर पे अपना जो है कई राज्यों में ये फैल गई संस्था और इनका जो बैंकिंग सिस्टम अपना एक तरह से डेवलप कर लिया। तो RBI की गाइडलाइन है